सीट शेयरिंग को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में हुआ समझौता। अखिलेश यादव ने 11 सीटों पर लगाई मुहर, कांग्रेस सोच में पड़ी। बैकफुट पर दिखी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के सामने नहीं रखी जिद। लोकसभा चुनाव की नजदीकियों के बीच में इंडिया गठबंधन को लगातार झटके लग रहे हैं। इंडिया गठबंधन में लगातार बगावत का माहौल देखने को मिल रहा है। कभी ममता बनर्जी के द्वारा बगावत की जाती है तो कभी नीतीश कुमार बगावत के संकेत दे देते हैं। जिस तरीके से दिग्गज नेताओं के द्वारा बगावती सुर दिखाए जा रहे हैं, उससे कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन मुसीबत का सामना कर रहा है। लेकिन इसी बीच में खुशखबरी निकलकर सामने आई है, जिसमें यूपी की सियासत को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में समझौता हो गया है। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन फाइनल हो गया है। शनिवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपनी ओर से इस बात का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 11 सीटें दी हैं। हालांकि ये एक तरफा फैसला है। ये कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की सहमति से इसका निर्णय हुआ है। ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसी बीच में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि बातचीत चल रही है, इसके बहुत से सुखद परिणाम आने वाले हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी जयंत चौधरी की अगुवाई वाली आरएलडी से पहले ही 7 सीटों पर समझौते का ऐलान कर चुकी है। अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 11 सीटें देने की बात कही है। अपने आधिकारिक हैंडल पर इस बात का ऐलान करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा कि कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। ये सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और भी आगे बढ़ेगा। इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति इतिहास बदल देगी। हालांकि पिछले कुछ समय से यूपी की राजनीति के गलियारों में इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि कांग्रेस प्रदेश में 80 में से 23 सीटों पर दावेदारी कर रही है। यूपी में इंडिया गठबंधन के दो प्रमुख घटकों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीटों की साझेदारी को लेकर पिछले कुछ समय से खींचतान भी देखने को मिल रही थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों के बीच में कोई औपचारिक गठबंधन नहीं था, लेकिन अमेठी में राहुल गांधी और रायबरेली सीट पर सोनिया गांधी के सामने समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे। 2019 के चुनाव कांग्रेस ने यूपी की 80 में से 67 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। उस चुनाव में पार्टी सिर्फ सोनिया गांधी वाली रायबरेली सीट जीत पाई थी। अमेठी में राहुल गांधी तक अपनी सीट हार गए थे। कांग्रेस को कुल 6.4% वोट मिले थे। 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी, बसपा और आरएलडी के बीच में गठबंधन हुआ था। तब समाजवादी पार्टी 37 और बसपा ने 38 सीटों पर, तो वहीं आरएलडी ने 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। गठबंधन ने रायबरेली और अमेठी पर कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था। उसमें समाजवादी पार्टी के हिस्से में 18.1% वोट आए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। समाजवादी पार्टी 31 सीटों पर दूसरे और 1 पर तीसरे स्थान पर रही थी। फिलहाल जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में लगातार बगावत का माहौल देखने को मिल रहा है, उससे यदि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में यूपी की सियासत को लेकर सहमति बन जाती है, तो कहीं न कहीं इससे इंडिया गठबंधन को बड़ा फायदा होने वाला है। फिलहाल अभी तक कांग्रेस की ओर से किसी भी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अब देखना यह होगा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के वादे पर क्या कांग्रेस मुहर लगाएगी या फिर कांग्रेस के द्वारा बगावत की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।